इंडिया आगे आगे, ट्रंप पीछे पीछे। इंडिया में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप की खुली वार्निंग। बानो की वालिदा का बयान मुस्तरद कर दिया। इसराइल शाम को अनकरीब 4 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल शुरू हो। शामी तकसीम का मंसूबा किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। दिन भर की आम खबरों के साथ आपको आगाह करते हैं। कुछ खबरें पाकिस्तान से हैं, बड़ी आम डेवलपमेंट हैं जो बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ है, कत्ल की जो वारदात हुई है उसके मुतालिक हैं, और एक अद खबर इंडिया से है, और सबसे आखिर में आपको शाम के मुतालिक इसराइल ने जो शाम के ऊपर कुछ दिन पहले हमला किया था उसके मुतालिक एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि कुछ खदशात थे वो हमने ज़ाहिर किए थे और वो खदशात सच साबित होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। उसकी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के बजाय अमेरिका में नौकरियां दो, ट्रंप की गूगल समेत दीगर टेक कंपनियों को वार्निंग। और जी, इंडिया से जो अमेरिकन कंपनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जो वहाँ पर उनका जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, अमेज़ॉन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन कंपनीज़ को वार्निंग दे दी है कि अब जनाब आपको जो नौकरियाँ देना होंगी वो अमरीकी शहरी होंगे, इंडियंस नहीं होंगे। अच्छा, इस खबर की तफसीलात में जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत और चीन में मुलाजमतें देने की बजाय अमेरिका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में एआई समिट से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आयरलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं। अमेरिकी शहरियों को नज़रअंदाज किए रखा, लेकिन अब वो दिन गए। ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत और चीन में मुलाजमतें देने की बजाय अमेरिका में रोज़गार पैदा करने का कह दिया है। अच्छा, ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी इंडिया की, वो जो कहते थे कि जनाब हम बाहर के ममालिक में जो इसका जो इंडियन डियास्पोरा है या इंडियन की वो जो बिज़नेस बेस्ड जो डिप्लोमेसी थी वो बड़ी ख़तरे में पड़ चुकी है। अब वो दौर नहीं रहा इंडिया का, ख़ासकर पाकिस्तान से शिकस्त के बाद, या अपने आप को जिस तरह वो लेवरेज हासिल करने के चक्करों में था कि वो रशिया के साथ भी अलाइंड रहेगा, अमेरिका के साथ भी रहेगा। जनाब उसने सबसे बड़ा जो ब्लंडर इसने मारा था वो यही था कि उसने यूक्रेन जंग में रशिया का साथ दिया या रशिया की मजम्मत नहीं की। और ये है कि जो कि अमेरिका को या यूरोपियन जो मेजर पावर्स हैं, वेस्टर्न मेजर पावर्स हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मोदी साहब का रिवर्स गेयर लग गया है आने वाले वक्त में। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मसनूई ज़िहानत की दौड़ में जीत के लिए हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। टेक कंपनियां अमेरिका को मुकद्दम रखें और अमरीकी अवाम को नौकरियां दें। सदर ट्रंप ने समिट में मसनूई ज़िहानत के हवाले से 3 नए सदारती अहकामात पर भी दस्तखत किए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से भारत में आईफोन्स तैयार न करने का मुतालबा किया था। ये कुछ दिन पहले की खबर है, जब ट्रंप साहब ने ताज़ा इलेक्शन जीता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को खबरदार किया था कि अगर कंपनी ने अपने आईफोन्स अमेरिका में तैयार नहीं किए तो इसे 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में कत्ल की जो वारदात हुई है, ख़तून का जो कत्ल हुआ है, और वो जो ज़रक और शीतल नामी जो लड़की है, ज़रक नाम का जो लड़का है, उनका जो कत्ल हुआ है, उसमें एक और डेवलपमेंट सामने आई है लड़की की माँ की तरफ से। उसमें वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। उसमें कोई तफसीलात हैं, कुछ ऐसा डाटा है जो कि डिस्टर्बिंग है और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको नहीं लाया जा रहा उसको। ये जो तफसीलात हैं, बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून बानो की वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया है और वालिदा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। अब ये इसकी क्या ये जो डेवलपमेंट सामने है, उसने ऐसा क्यों किया है? अच्छा, तफसीलात के मुताबिक कोयटा इंसदार दहशत गर्दी की अदालत में दोहरे कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूला बानो ही की वालिदा गुल जान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अब अंदाज़ा लगे, ये बड़ी एक ट्विस्टिंग सी एक वो आ रही हैं, इसमें बड़ा ट्विस्ट आ रहा है इस केस में। ट्विस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कुछ दिन पहले इसी घर के जो लोग थे उनको प्रॉपर वो विक्टिम थे, आज वही अदालत में पेश किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि बुध को डिगारी में दोहरे कत्ल में मारे जाने वाली बानो बीबी की वालिदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम वायरल किया जिसमें वो कुरान पाक हाथ में उठाए हुए बोल रही थी कि यह कत्ल बलोची रिवायात के मुताबिक हुआ और ये कत्ल जायज़ है।
अच्छा, इसी इतराफ़ के जुर्म के बाद मकतूला बानो की वालिदा गुलजान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अदालत से रिमांड देने की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने मकतूला की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की मां सामने आई और वीडियो बयान में बेटी का कत्ल जायज़ करार दिया था, और इसी तनाजुर में मकतूला की वालिदा के बयान को कानूनी, समाजी, सहाफ़ी हलकों ने मुस्तरद किया था और तमाम मुलज़िमों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा भी किया था, क्योंकि जो कबायली रिवायात हैं, अब क्योंकि कबायली रिवायात के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। वही वो दकियानूसी किस्म की अप्रोच होती है, और वही वडेरा सिस्टम है, वही जनाब ट्राइबलिज़म जो है कि कानून और प्रॉपर जो एक मॉडर्न कल्चर है उससे रूगर्दानी की जाती है। कानून को खातिर खा नहीं लाया जाता, जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, मॉडर्न कल्चर है। इसी वजह से ये जो समाजी हलके हैं और सियासी और जो सहाफ़ती हलके हैं, उन्होंने इस चीज़ को, जो उसकी वालिदा हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि उसने दुरुस्त करार दिया था उसकी वालिदा ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपना रास्ता बनाए, और इस तरह की जो कबायली रिवायात हैं जिसके जनाब वो उसकी इंडोर्समेंट की जा रही है लड़की उसी विक्टिम की वालिदा की तरफ से, तो इसको खातिर खा ना लाया जाए, इसको अटेंड ना किया जाए, और कानून के मुताबिक वो जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने आपसे कहा था कि कुछ दिन पहले इसराइल ने शाम पर चढ़ाई की थी। शाम में जो द्रुज़ वो जो है कम्युनिटी है, जिसकी काफ़ी पहले से इसराइल के साथ बड़ी उसकी एफिलिएशन है। इसराइल की जो गोलन हाइट्स हैं उसके साथ उनकी सरहद भी मिलती है, और ये शाम की जो जनूबी वो जो है सरहदें हैं, ये वहाँ ये आबादकारी है वहाँ पर। और जो शाम में जो नई वो हुकूमत आई है, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया है, उसी ऑपरेशन के जवाब में शाम पर चढ़ाई की है इसराइल ने। अच्छा, अब उसके कुछ आम डेवलपमेंट सामने आई हैं। उसी व्लॉग में, उसी पॉडकास्ट में हमने एक खदशा ज़ाहिर किया था कि जो ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत हो गई है, उसकी बुनियाद रख दी गई है। अब वो हमने जो क्लेम किया था, हमने जो खबर आपको दी थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई है। उसी की तफसीलात हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या इसराइल द्रुज़ और कुर्द आबादियों को मुत्तहिद करने और शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने के मुबैना मंसूबे पर अमल पैरा है? ये एक सवाल है। अच्छा, तुर्की के ज़राए अबलाग ने इसराइल के एक मुबैना मंसूबे के मुतालिक खदशात को वसी पैमाने पर उजागर किया है, जिसका मकसद शाम को तकसीम करना या चंद हिस्सों में बटा हुआ मुल्क बनाना है। तुर्की के बाद तजियाकारों ने इसराइल के इस मुबैना डेविड कॉरिडोर मंसूबे पर तनकीद की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका मकसद इसराइल को जनूबी शाम के दरूज़ आबादी वाले इलाकों और शुमाली शाम के कुर्द आबादी वाले इलाकों से जोड़ना है। शुमाली शाम के जो कुर्द आबादी है, ये वही है जो तुर्की जिसको अपना दुश्मन समझता है, और ये अपना कुर्दिस्तान, और जो इसका जो बहुत बड़ी तारीख़ है, जो कई सौ कहते हैं कि उसमें सदियों पर मुश्तमिल है। और ये ओटोमान अम्पायर के बाद ये बहुत बड़ी तहरीक उठी थी अलहदा रियासत के लिए, कुर्दों के अलहदा रियासत के लिए, कुर्दिस्तान के लिए, और ये तहरीक अभी भी एक्टिव है। अच्छा, याद रहे कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा हामी है, और वो दमिश्क में ताकत के एक मरकज़ी महवर की हिमायत करता है। तुर्की शाम में डिसेंट्रलाइज्ड या विफाकी तर्ज हुकूमत का मुखालिफ है। अच्छा, दी क्रैडल में सहाफ़ी मेहदी यागी ने लिखा है कि नज़रियाती तौर पर इस मंसूबे की जड़ें ग्रेटर इसराइल के विजन से मुंसलिक हैं। दी क्रैडल एक मैगज़ीन है और ये अखबार है। अच्छा, उन्होंने ग्रेटर इसराइल, अब ये जो शुमाली इलाका जात हैं और जो जनूबी इलाका जात हैं, द्रुज़ और कुर्द वो जो हैं कम्युनिटीज़ हैं, उनको जोड़ के शाम को तकसीम कर दिया जाए, एक जनाब उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, ये एक तौसी पसंदाना तस्वुर है जो सहूनियत के बानी थियोडोर हर्ज़ल से मंसूब है। ये विजन मिस्र में दरियाए नील से इराक़ के दरियाए फ़रात तक फैला और इसराइल के नक्शे पर मुहित है। इसके ऊपर हम अलहदा एक व्लॉग बनाएंगे। ये आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी हमने बयान सामने रखा है कि ये एक अखबार है, एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसने ये दावा किया है शाम की तकसीम के हवाले से, तकसीम में जिसको वो इसराइल पेश है इस तकसीम के। अच्छा, तुर्की के सदर अर्दवान ने कहा है कि इसराइल कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। इस तनाजुर में तुर्की के सरकारी हिमायत याफ्ता ज़राए अबलाग ने हालिया इसराइली हमलों के बाद इसराइल की मुबैना कोशिशों पर तशवीश ज़ाहिर की है कि वह शाम को गैर मरकज़ी और मुनक़सिम रियासत में बदलने का मनसूबा रखता है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 17 जुलाई को कहा है कि तुर्की शाम की तकसीम को कबूल नहीं करेगा। अच्छा, मतलब यह है कि इसराइल का मुकाबला करेगा। इसराइल अगर कोई मंसूबा लेके आता है शाम को तकसीम के हवाले से, तुर्की उसमें प्रॉपर मुदाखलत करेगा। देखते हैं करता है या नहीं करता। और अंकारा ने शाम की इलाकाई सालमियत, मुत्तहिद हुकूमती ढांचे और कसीरुल सिकाफती शनाख्त की हिमायत पर जोर दिया है, जो कि नामुमकिन लग रही है। आने वाले वक्त में ये भी आपको पता चल जाएगा। ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये एक कठपुतली हुकूमत है। अशरफ गनी की तरह ये एक हुकूमत बैठी हुई है, ये भी चली जाएगी एक दिन, आप देख लेंगे। BBC मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा तवील अरसे से कुर्दों की क़यादत वाली शामी जमहूरी अफवाज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से मुतालबा करता रहा है कि वो खुद मुख्तारी के मुतालबात तर्क करके मरकज़ी हुकूमत से आ मिलें। अच्छा, 18 जुलाई को तुर्क हुकूमत के हिमायत याफ्ता अखबार हुर्रियत के मारूफ कालम निगार अब्दुल कादिर सल्वी ने लिखा है कि इसराइल शाम को 4 आज़ाद रियासतों में तकसीम करना चाहता है। ये शुरू में हमने बात की थी कि इसराइल किस तरीके से शाम को तकसीम करना चाहता है। अच्छा, उनके मुताबिक इस तकसीम में जनूब में द्रुज़ बरादरी की खुद मुख्तार रियासत, जनूब में, अच्छा, मगरब में अलवियों का इलाका, अलवी, अच्छा, ये अलवियों के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। मरकज़ में सुन्नी अरबों का इलाका, जिसकी अभी ये शाम के अंदर जो हुकूमत बैठी हुई है, और शुमाल में कुर्द रियासत शामिल होगी, जो शामी जमहूरी अफवाज के ज़ेर इंतज़ाम होगी। अच्छा, ये जो अलवी है, जिससे जो साबका बशारुल असद थे, साबका जो सदर थे, जिसको माजूल सदर हैं, जिनको जनाब वो बेदखल कर दिया गया था, उनकी हुकूमत को गिराया गया था, ये अलवी जो है ना, उस कबीले से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और इस जो कम्युनिटी है वो अलवायती कम्युनिटी है, ये मिनॉरिटी कम्युनिटी है। और ये बड़े तकरीबन 40-50 साल यहीं के जो हाफिज़ुल असद थे, इसी कम्युनिटी से थे, मिनॉरिटी से थे, और वो शाम पर बरसर इक़्तिदार रहे। उसके बाद 1991 में उनका जो बेटा है बशारुल असद, उन्होंने हुकूमत का जनाब बागडोर हुकूमत की संभाली थी। और इसके साथ साथ ये जो आम डेवलपमेंट हम आपके सामने ले आए हैं, ये आखिर में शाम की तकसीम के हवाले से, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, शाम की तकसीम, और तुर्की और जो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, उर्दन जिसमें शामिल है, लेबनान है, और कुवैत और मिस्र शामिल है, सऊदी अरब और कतर, इसके ये ग्रेटर इसराइल का जो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, इसके ऊपर हम एक अलहदा व्लॉग बनाएंगे और बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं हमारे कंटेंट के हवाले से, आप कमेंट में हमें बताएं या आप हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।